हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी परेशानी होती है जिसका होपफुली मैं आज सोल्यूशन लेके आई हूँ एंड जो आगे चल के मैं आपको उसके फेमिलर कराऊँगी एंड होप वो चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे को पढ़ाने में जो आती है छोटे बच्चों को, वो है उनकी रीडिंग से रिलेटेड कि बच्चे रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे उन्हें सेंटेंसेस पढ़ाएं, कैसे उन्हें वर्ड्स पढ़ाएं। आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिले होंगे जिसमें आपको फ़ोनिक्स के बारे में बताया गया है। मेरे भी चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं जिसमें मैंने फ़ोनिक्स क्या होता है एंड फ़ोनिक्स के थ्रू हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो बताया है। एंड बहुत कुछ आजकल अवेयर हो गए हैं पेरेंट्स कि फ़ोनिक्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो रीडिंग इजीली सीख जाते हैं, बिकॉज हर अल्फ़ाबेट का साउंड होता है, दैट इज़ द फ़ोनिक्स साउंड, और वो बच्चा जब उससे फेमिलियर हो जाता है तो ही कैन स्टार्ट रीडिंग। बट फ़ोनिक्स सिखा दिया हमने बच्चे को, वर्ड्स सीख रहा है वो, मगर हमको वो सोर्सेज नहीं पता होते हैं कि हम कैसे उसको रीडिंग करवाएं। सो होपफुली मैं इस वीडियो में आपको वो एक सलूशन लेकर आई हूँ कि कैसे किन बुक्स को पढ़ा के हम रीडिंग ऐसी करा सकें कि बच्चा सेंटेंसेस रीड कर सके। सो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। सो उससे पहले डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माय पॉइंट्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ अभी तक आपने नहीं किया है, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच जाएँ। एंड सो अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपने फ़ोनिक्स पढ़ा दिया बच्चे को, आपका बच्चा फ़ोनिक्स साउंड से फेमिलियर है, लेकिन आपके पास ऐसी बुक्स होती हैं जो स्कूल की बुक्स होती हैं, वो इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि हम उनको पढ़ाते हैं बच्चों को मगर वो पढ़ नहीं पाते हैं, बिकॉज़ उसमें फ़ोनिक्स में जैसा बच्चे ने सीखा है उस तरह के रिलेटेड सेंटेंसेस नहीं होते हैं। कुछ और वर्ड्स, कुछ बड़े वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, फिर अगेन उसका मोरल डाउन होता है, आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि बच्चा अभी भी रीड नहीं कर पा रहा है। सो हम इस चीज़ का सलूशन ये है कि हमें ये ज़रूरी है जानना, हमें ऐसी बुक्स लेके आनी है जो फ़ोनिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए फ़ोनिक्स के साथ जैसा बच्चे ने सीखा है उससे रिलेटेड मटेरियल, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस, स्टोरीज़ उस बुक्स में हो ताकि वो इजीली रीड कर पाए और आपको भी परेशानी ना हो और उसकी एक रीडिंग की हैबिट है वो बनी रहे। सो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ अ सेट ऑफ अ फ़ोनिक रीडर लेवल 1। ये लेवल 1 के लिए है। इसमें ख़ास बात ये है कि जैसे हमने फ़ोनिक साउंड्स बच्चों को सिखाए हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स ही इसमें दिए हुए हैं और वही सारे जो साउंड्स हैं उससे रिलेटेड ही स्टोरीज़ हैं इसमें। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे देखिए, ये एक बुक है, इसमें हम फ़ोनिक्स जब सिखाते हैं बच्चों को तब उनको ट्रिकी वर्ड्स भी याद कराते हैं। सो इसमें ट्रिकी वर्ड्स एंड फ़ोनिक्स से रिलेटेड वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि द कैट एंड द रैट। अब इसमें देखिए कुछ 2 सेंटेंसेस हैं पर पेज, और हर सेंटेंस जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वो जो है वो फ़ोनिक्स में जो बच्चे ने सीखा है वो है। सो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वो बच्चे को खुद पढ़ना है। हाँ, सेंटेंसेस पूरी तरह नहीं बन पाते हैं अगर हम उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे ऐड ना करें जो शायद बच्चे को पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो। सो वो इसमें लिखे हुए हैं जो आपको हेल्प करनी है रीडिंग में, एंड दिस बोल्ड लेटर वर्ड्स बच्चा खुद पढ़ेगा। सो ऐसे ही बुक्स हैं, इसमें वाइब्रेंट ब्राइट कलर पिक्चर्स हैं जो बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ते हैं। एंड एक्चुअली बच्चे जब खुद इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं बुक और उनको एक कॉन्फिडेंस गेन होता है कि हम खुद से एक बुक को पढ़ रहे हैं इसे समझ के एंड मम्मा हेल्प नहीं कर रही है, सो उन्हें बहुत खुशी होती है और उनमें वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिकॉज़ आप वर्ड्स उन्हें पढ़ाएं एक पढ़ाई के तौर पे, आप उन्हें सेंटेंसेस पढ़ाएं तो वो उतने इन्जॉय नहीं कर पाते उस रीडिंग को। बट ऐसी जब रीडिंग बुक्स वो खुद से पढ़ते हैं जिसमें एक स्टोरी है, जिसमें पिक्चर्स हैं ब्राइट कलर, और व्हेन दे आर इंडिपेंडेंटली रीडिंग इट, सो वो बहुत हैप्पी फील करेंगे एंड बिगेस्ट थिंग इज़ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
सो इस जो मैंने आपको सेट बताया इसमें 6 बुक्स हैं, जैसे कि हर साउंड से रिलेटेड हैं, U, I, A, E एंड O। सो इसमें सारे वॉवल से रिलेटेड हैं। E की 2 बुक्स हैं। सो सारे वॉवल साउंड जो बच्चे ने किए हैं उससे उन्हीं वर्ड्स की अलग अलग बुक्स हैं। सो बच्चा जो वॉवल साउंड पढ़ रहा है उससे वो सारे वर्ड्स उन बुक्स में अलग अलग तरह से दिए हुए हैं। सो इट विल जो जैसे आप उसको, जैसे बच्चा ए वाले साउंड कर रहा है सो आप उसे ये वाली बुक पढ़ाएं, जब वो आई वाले साउंड पढ़े तो आप आई वाली बुक पढ़ाएं, ई वाला कर रहा है तो ई वाली पढ़ाएं। सो ये इसमें आप उसकी प्रैक्टिस भी होगी, उसे बहुत अच्छा फील होगा एंड जो रीडिंग वाला स्ट्रेस है वो आपका कम हो जाएगा। सो यू कैन गेट दिस ऑनलाइन। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। माई डॉटर इज़ 5 year old, शी इज़ रीडिंग इट एंड शी इज़ जस्ट लविंग इट। उसे बहुत खुशी हो रही है अपने आप से इंडिपेंडेंटली पढ़ने के लिए। सो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। यू कैन गेट दिस सेट, इट्स वेरी अफोर्डेबल प्राइस, यू कैन चेक इट और इट्स वर्थ इट। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है पेपर्स की, इजीली ये टेयर नहीं होगा। बहुत अच्छा हार्ड कवर तो नहीं है बट बहुत अच्छा कवर है इसका। अंदर के पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इतनी पतली भी नहीं है ये, मतलब अच्छा सेट ऑफ पेजेस हैं इसमें। 32 पेजेस एक बुक में हैं। सो एक बार पर पढ़ने के लिए इट्स वेरी गुड। सो आप ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चे को अगर आपने फोनिक्स पढ़ा दिया है या पढ़ रहा है वो और उसे रीडिंग की प्रैक्टिस आपको करानी है, रीडिंग में आपको उसे इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये बुक्स आप ज़रूर लें। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगी। सो मेरे पॉइंट्स को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं जो रीडिंग कर रहे हैं, जो रीडिंग करना सीख रहे हैं। एंड डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई पॉइंट्स एंड डू शेयर इट विद अदर्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।